कोई आसी ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, फैज़ मीडिया के ज़ेरे तमाम फैज़ रमज़ान ट्रांसमिशन आज के मेहमान मौलाना तलहा फजल और सनाखान मुस्तफ़ा मकसूद हसानी साहब थे, लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, हमारे फैज़ मीडिया के स्टूडियो के करीब कोरोना को पहुंचा दिया गया है, जिसकी वजह से हमारे इलाका मुस्तफ़ाबाद गुलिस्तान कॉलोनी की गली नंबर 9 को सील कर दिया गया है। चंद घरानों के सैंपल लिए गए हैं। अल्लाह जल्ल शानुहु से दुआ है कि अल्लाह जल्ल शानुहु इनकी रिपोर्टें नेगेटिव ही दिलवाएं। तो इन हालात के तनाजुर में क्योंकि मेहमानों ने दूसरे इलाके से आना होता है, उनको किसी किस्म की दिक्कत ना हो, परेशानी न बने, इसलिए फिर उन मेहमानों से इस वादे के साथ माजरत कर ली गई कि फिर इंशाअल्लाह जैसे ही हालात नॉर्मल होते हैं, इस मखसूस इलाके का लॉकडाउन ख़त्म होता है, क्योंकि इंशाअल्लाह 1-2 दिन में जो सैंपल गए हैं उनकी रिपोर्ट आ जाएगी। और इसमें सबसे अफसोसनाक बात यह है कि हमारे इलाके की मरकज़ी जामिया मस्जिद अन-नूर एक मीनार वाली मारूफ, उसको मुकम्मल सील तो नहीं किया गया, क्योंकि उसके बिल्कुल पूर्व में सैंपल लिए गए हैं। तो इसलिए एहतियाती तदाबीर के तहत नमाजियों की तादाद को महदूद किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त की नमाजें भी हो रही हैं। कल जुमा की नमाज भी इंशाअल्लाह महदूद तादाद के साथ होगी। उसके लिए भी तमाम नाज़रीन, दोस्त, अहबाब, मुताल्लिक़ीन से खुसूसी दुआओं की दरख्वास्त है। आज शब जुमा भी है, इंतहाई कीमती रात है और ताकरात भी है पहले अशरे की। बहुत सारी अज़मतें आज की रात में जमा हैं। तो तमाम मुखलिस, दीन पसंद, मज़हब पसंद, मुहिब्बे वतन दोस्तों से गुजारिश है कि वो भरपूर इखलास से दिल के साथ दुआ फरमाएं, ताकि अगर किसी किस्म की कोई गहरी साजिश है तो अल्लाह इन साजिशों को नाकाम बनाए। और जो हमारे मौलाना मुफ्ती ज़हर शाह साहब हैं, उनको अल्लाह सेहत व आफ़ियत अता फरमाए। उनके भी सैंपल लिए गए हैं, अल्लाह से दुआ है। और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह 110% मेरा विजदान ये कहता है कि तमाम रिपोर्टें नेगेटिव ही आएंगी इंशाअल्लाह। तो इस वजह से मेहमान ना आ सके तो मैंने सोचा कि आज का दिन नागा नहीं होना चाहिए, नाज़रीन से थोड़ी गपशप हो जाए। और ख़ुसूसन इस वक्त हमारे मुल्क अज़ीज़, मुल्क पाकिस्तान में कादियानियत के हवाले से याद आया, ये बात बाद में मैं आपसे शेयर करता हूँ इंशाअल्लाह। आज के इस वाक़े की वजह से मैं उन नमाजी हजरात से दस्तबस्ता गुजारिश करूँगा जो मसाजिद में बाजमात नमाज अदा कर रहे हैं। वो किसी भी सूरत, किसी भी लम्हे एहतियाती तदाबीर को मौकूफ़ ना करें, एहतियाती तदाबीर को ना छोड़ें। जब मस्जिद में आएँ मास्क लेकर के आएँ, घर से वुज़ू करके आएँ, सुन्नतें घर अदा करके आएँ, आते हुए भी फासले को बरकरार रखें। और मसाजिद के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह निशानात लगाए हुए हैं, मतलूबा निशान पर बैठे, जमघटा ना हो। और नमाज की अदायगी के बाद
बखिया नमाज भी घरों में जा कर के अदा करें। सैनिटाइज़र का एहतमाम मसाजिद में मौजूद है। तो ये सारी चीज़ें, और खुसूसन 15 साल से कम और 50 साल से ज़्यादा। 15 साल से कम बच्चों को समझाना तो आजकल आसान है, लेकिन 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को समझाना ज़रा मुश्किल है। हमारे करीबी एक मस्जिद में आज असर के वक़्त अजीब वाक़या पेश आया। अल्लाह अकबर। एक बाबा जी ने कहा, जी मैं तो इत्थे ही नमाज पढ़नी है, जो मर्जी कर लो। और इंतज़ामिया कह रही है खुदा दा वास्ता है तो जा कर जा, नहीं मैं तो इत्थे ही पढ़नी। तो बहरहाल उसकी इस जिद की वजह से थोड़ी सी बदमज़गी हुई, लेकिन मामला जो है वो कंट्रोल हो गया। तो इसलिए इन बाबों से भी हाथ जोड़ के यही कहूँगा कि नमाज घरों में अदा करें। जब मुफ्तियान कराम ने एक फतवा दे दिया है, अपने ज़िम्मे अपने सर ये बात ले ली है कि आप घरों में नमाज पढ़ेंगे तो आपको बाजमात नमाज अदा करने का अजर व सवाब मिलेगा। इन्हीं मुफ्तियान कराम के फतवे पर किस्तों पर चीज़ें भी लेते हैं, इस्लामी बैंकों के साथ मामला भी करते हैं। ये मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहू इन्हीं के फतावाजात की बुनियाद पर बैरून यूरोप के अंदर भी जो है वो मकानों की सेल परचेज हो रही है, बैंकों के साथ मामलात हो रहे हैं। वहाँ जो मुफ्ती साहब का फतवा चलता है, लेकिन जब मस्जिद में बाजमात नमाज की बारी आती है फिर कहता है नहीं जी ऐसी किसी मुफ्ती का फतवा नहीं मानते। तो ये गलत बात है। और इस यहाँ पर मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मस्जिद जामिया मस्जिद अर रफ़ीक के नमाजियों को खराज तहसीन पेश करूँगा। अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। 15 साल से कम और 50 साल से ज़्यादा, जैसे उनको कहा, जैसे लिख कर बार हदायत लगाई, वैसे ही जो है वो हदायत पर अमल पैरा हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारा सिलसिला बेआइनी ही चल रहा है। 5 वक़्त की नमाज, जुमा, तरावीह का सिलसिला जो है वो चल रहा है। और इसमें यकीनन नमाजियों का मुकम्मल ताआवन, बर वक्त आना, फासले को बरकरार रखना, ये सारी चीज़ें जो है वो मौजूद हैं। तो दूसरे नमाजियों से भी मेरी यही गुजारिश होगी, इंतहाई दर्दमंदाना अपील होगी कि आप महज अपने जज्बे की, अपने ख्वाहिश की तकमील के लिए दूसरों के लिए मसला न बने। क्योंकि ये बात हर एक जानता है कि ईज़ाए मुस्लिम जो है वो गुनाह कबीरा है। अगर किसी के गलत फेल की वजह से, एहतियात ना करने की वजह से, मुआहदे की पासदारी ना करने की वजह से, मुआहदे की पासदारी ना करने की वजह से कोई मजसीर होती है, तो फिर उसका वबाल यकीनन उसी के सर आएगा। तो इसमें ख़ास तौर पर जो है वो एहतियाती तदाबीर को इख्तियार किया जाए। इस बात से मावरा कि ये वबा है, अफवाह है, साजिश है, क्या नहीं है, बहरहाल हम सब ने मिल कर के एक कौम बन के, मुहिब्ब वतन बन के, पाकिस्तानी बन के, मुसलमान बन के, मुसलमान इस्लाम हमें डिसिप्लिन का दर्स देता है, नज़्म ज़ब्त का दर्स देता है, इताअत का दर्स देता है। हमने बन के इन तमाम साजिशों को इंशाअल्लाह नाकाम करना है। उम्मीद है कि सुनने वाले, देखने वाले तमाम दोस्त, तमाम नमाजी हजरात रमज़ानुल मुबारक इस बाबरकत महीने में मुझ जैसे हक़ीर इंसान, एक फ़कीर की इन गुजारिशात को ज़रूर जो है वो सामने रखेंगे, इन पर अमल भी करेंगे। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अब आते हैं दूसरी बात की तरफ। ये बहस चल रही है कि पीर नूरुल हक कादरी साहब वजाहत कर रहे हैं, और इसी तरह एक मुशीर हैं या वज़ीर हैं मोहम्मद अली साहब, उनकी भी वजाहत आई है कि कादियानियों को कौमी कमेटी के अंदर जो है वो कोई हैसियत जो है वो नहीं दी गई, नहीं बिठाया जाएगा। लेकिन दस्तावेज़ात ये बतलाती हैं, उसमें इंग्लिश के अंदर जुमला लिखा हुआ है, वो ये बताता है कि ये काम हो चुका है। अब दस्तावेज़ात जो बता रही हैं वो एक अलग चीज़ है, नूरुल हक कादरी साहब जो बता रहे हैं वो अलग चीज़ है। ये अल्फाज का गोरख धंधा है, इसको समझना चाहिए। अल्फाज का गोरख धंधा क्या है? वहाँ जमात अहमदिया को नुमाइंदगी दी गई है। अब जमात अहमदिया की तरफ से नुमाइंदा कौन है, इसको अभी तक मुंतखब नहीं किया गया। फर्द वाहिद किसी कादियानी को उस कमेटी का मेंबर अभी तक
नॉमिनेट नहीं किया गया। पीर नूरुल हक कादरी साहब इस बात की वजाहत कर रहे हैं कि किसी कादियानी को उस कमेटी के अंदर मुंतखब नहीं किया गया, ये मसला कैबिनेट करेगी, काबीना करेगी, ये होगा। तो मैं पीर नूरुल हक कादरी साहब से भी यही अर्ज करूँगा कि हज़रत आपका नॉलेज भी खबर की हद तक ही होता है। हज फार्म के अंदर ख़त्म नबूवत को निकाल दिया गया, आपको एक टीवी की खबर से जो है वो मालूम हुआ। बहरहाल आपका भी कसूर नहीं है, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी कहते हैं कि मामला होता है तो मुझे पीर नहीं बतलाती है कि भाई आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं। तो ऊपर से लेके नीचे तक पूरी कैबिनेट काबीना ही जो है वो खबरों पर चल रही है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। बहरहाल इंतहाई दुख, इंतहाई दर्द के साथ ये जो हो रहा है ये बिल्कुल गलत हो रहा है, मुल्क व मिल्लत के ख़िलाफ़ है, इस्लाम के ख़िलाफ़ है, मुहिब वतन पाकिस्तानियों के जज्बात को ठेस पहुंचाई जा रही है, उनके अक़ीदे को, ईमान पर ज़द लगाने की जो है वो कोशिश की जा रही है। ये किसी सूरत भी नहीं होना चाहिए। कल के ट्विटर ट्रेंड ने यकीनन अहकाम बाला की आंखें खोल दी होंगी। आप ये मत समझें कि जनरेशन के हाथ में हमने मोबाइल दे दिए, हमने लैपटॉप दे दिए और वो इसी के अंदर जो है वो मसरूफ़ हैं, इसी में लगे हुए हैं, हम इस आड़ में जो भी कर दें। तो बात यही है, वो वाक़या फिर जहन में घूमता है कि लाहौर के टी हाउस में एक शायर शराबी शराब की बोतल पी रहा था, शराब की बोतल हाथ में थी और नशे में टुन था, लेकिन सामने एक बदबख्त ने उसके सामने जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की तो वही जाम मुंह में जाने की बजाय उल्टा उस कादियानी के सर में लगा और उसके सर को फोड़ दिया और कहा कि मैं शराबी ज़रूर हूँ लेकिन बेगैरत नहीं हूँ। हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर किसी किस्म का समझौता नहीं कर सकता। तो इसलिए ये पाकिस्तानी कौम, ये मुसलमान कौम, वो चाहे शराबी हो, जानी हो, भंगी हो, चरसी हो, कैसी ही हालत में हो, उसके दिल के अंदर जो मोहब्बत रसूल अल्लाह जल्ल शानुहु की तरफ से इल्का की गई है और जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बरकत से गुंबद खिजरा के साथ जो एक कनेक्शन मिला हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बरकत से, उस कनेक्शन की वजह से ये करंट हर वक्त दिल में मौजूद रहता है। इनको बार बार हल्के हल्के झटके लगा करके टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इससे कबल कि कोई बड़ा हंगामा हो, इससे कबल कि मुल्क को मिल्लत के अंदर अफरा तफरी फैलने का कोई मामला हो, इससे कबल जो है हमारे अहकाम बाला को इस पर सोचना चाहिए। इन कादियानियों को किस हैसियत से, हकीकत यही है। इस वक्त मुझे डॉक्टर इस्रार साहब का वो बयान याद आ रहा है, कई साल कबल उन्होंने फरमाया कि 1974 में होने वाला फैसला बिल्कुल सही है, लेकिन कादियानियों की हैसियत जो है वो गद्दार की है, उनकी हैसियत इर्तिदाद मुर्तद की है। वो अक़लियती काफिर नहीं है बल्कि वो मुर्तद हैं। और होना तो यही चाहिए था। 1974 में पार्लियामेंट में खड़े होकर के जब मिर्ज़ा नासिर ने डंके की चोट पे कहा था कि मैं मिर्ज़ा कादियानी को नबी मानता हूँ, और उस वक़्त की काबीना, प्राइम मिनिस्टर, उलमा सब मिलकर के ये फैसला करवाते पार्लियामेंट से कि आज सिद्दीकी फैसले को असर नौ जो है वो दोहराया जाएगा। जिस तरह मुसलमान कज़ाब के खिलाफ सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फैसला फरमाया था, वैसे ही मिर्ज़ा नासिर के खिलाफ फैसला किया जाता और वहीं पार्लियामेंट के अंदर उस मुर्तद को इस्लामी और शरई सज़ा दी जाती तो शायद ये फितना वहीं पर ख़त्म हो जाता, ज़मीन बोस हो जाता, ये पंप न सकता। लेकिन उस फैसले के बाद ताहाल जो है मुसलसल ये फितना पंपता चला जा रहा है। अब तो ईवान बाला के अंदर, अब जो है वो कमेटियों के अंदर, फिर आने वाले दिनों में अमन कमेटियों में आ जाएगा, फिर इत्तेहाद बैनुल मसालिक बैनुल मज़ाहिब। तो बहरहाल
अर्ज करने का मकसद ये है कि बेदार रहना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना की आड़ के अंदर बहुत बड़ी साजिश को कामयाब किया जाए। आंखें खुली रखनी होगी। कोरोना अपनी जगह, एहतियात अपनी जगह, कोरोना अपनी जगह, एहतियात अपनी जगह, लेकिन ये बात ज़हन नशीन रहे, सबसे पहले ईमान है। और हमारा इस्लाम ये कहता है कि जब ईमान और जान दोनों का तकाबल हो, बाज़ लोग कहते हैं कि हम जान बचाना भी फ़र्ज़ है, इसमें कोई शक नहीं, जान बचाना फ़र्ज़ है। इस्लाम कहता है जान बचाने के लिए हराम थोड़ा खाना पड़े तो उसकी इजाज़त है, अल्लाह गफूर रहीम है, इसमें कोई शक नहीं है कि जान बचाना भी फ़र्ज़ है, लेकिन ईमान बचाना उससे बड़ा फ़र्ज़ है। अगर जान बचाना फ़र्ज़ है तो ईमान बचाना फ़र्ज़ ऐन है, क्योंकि ईमान के बगैर इंसान के पास कुछ नहीं है। सबसे बड़ी दौलत जो है इस दुनिया की वो ईमान है। और तारीख़ इस्लामी हमें बतलाती है, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अन्हुम अजमईन की ज़िंदगियाँ हमारे लिए रहनुमा हैं। वो बतलाती हैं कि जहाँ जान और ईमान का तकाबल हुआ है तो हमेशा जान कुर्बान की है, ईमान को बचाया है। जहाँ नज़रिया और जहाँ मज़हब, नज़रिया और अक़ीदा और जान का तकाबल हो, वहाँ पर अपने नज़रिए की हिफाजत की जाती है, ईमान की हिफाजत की जाती है, फिर जान सानवी हैसियत इख्तियार कर लेती है। तो इसलिए ईमान अहम चीज़ है और अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत हमारा ईमान है। अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत हमारा ईमान है, इस्लाम की असास है, बुनियाद है। इस पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जा सकता, किसी किस्म की कोई कंप्रोमाइज़ नहीं की जा सकती। ये अल्फाज का गोरख धंधा, जिस तरह मैं पढ़ रहा था, एक दोस्त ने व्हाट्सएप किया कि ये तो फैसला 21 अप्रैल को हो चुका है, फैसला 21 अप्रैल को हो चुका है और 92 ने सबसे पहले खबर जो है वो परसों निकाली है, यानी कि 28 अप्रैल को। फैसले के भी एक हफ्ते बाद ये खबर जो है वो निकाली गई। तो ये मुल्क के साथ गद्दारी है, दीन के साथ गद्दारी है, इस्लाम के साथ गद्दारी है। इसलिए मुसलमान ये समझता है कि सबसे पहले ईमान है और ईमान की बुनियाद जो है वो अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत है। तो इस वक्त मैं अपने तमाम मुताल्लिक़ीन, मुतवस्सिलीन, तमाम मुसलमान मुहिब्ब वतन पाकिस्तानी भाइयों से जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, मैं यही मैसेज दूँगा कि खुदा के लिए, चाहे आप PTI के हैं, चाहे नून लीग के हैं, चाहे पीपल्स पार्टी के हैं, चाहे जमीयत उलमा इस्लाम के हैं, किसी के भी हैं, किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, इन तमाम जमातों से मावरा होकर के सबसे पहले हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। आपसे जो मेरे मुताल्लिक़ीन हैं उनसे मैं यही कहता रहता हूँ कि खुदारा हिफाजती इक़दाम या प्रचार जो है वो नज़रियात का करना चाहिए, शख्सियात का नहीं। बाज़ औक़ात जो है वो शख्सियात बदल जाती हैं तो फिर दुख होता है। इसलिए किसी के साथ भी ताल्लुक़ हो तो इस नीयत के साथ कि वो भी इंसान है, किसी वक्त उससे गलती हो सकती है, उसके किसी फ़ेल की वजह से, किसी शख्सियत के फ़ेल की वजह से नज़रिए से बदतर नहीं होना, असल नज़रिया है बस। और आजकल देखने में यही आता है, वो मजहबी जमातें हों, सियासी जमातें हों, नज़रियाती कारकुन बहुत कम हैं। नज़रियाती कारकुन कम होने की वजह से जो है वो बाहमी तसादम होता है। जब नज़रियाती हों तो फिर उनके अंदर तहम्मुल भी होता है, बर्दाश्त भी होती है, वो अपने नज़रिए को जो है वो तरजीह देते हैं, उसी का प्रचार करते हैं। शख्सियात के ऊपर आकर के जो है वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है वो कुछ नहीं करते। तो ये चंद मारूज़ात, चंद गुजारिशात आप हज़रात के सामने जो है वो पेश कर दी हैं, इंतहाई दुख के साथ, इंतहाई दर्द के साथ। खुसूसन अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम सब को एक कौम बनकर 1953 की तहरीक को सामने रखते हुए, 1974 की तहरीक को सामने रखते हुए वही किरदार अदा करना होगा, वैसे ही यकजान होना होगा। ये हम अपने मसलकों के चादर को उतार करके
बिला तफरीक मसलक, बिला तफरीक सियासी ताल्लुक, बिला तफरीक किसी क़ियादत और शख्सियत के सिर्फ़ और सिर्फ अगर हम हैं तो क्या हैं, हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम हैं, हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के चौकीदार हैं। चौकीदार का काम है वो बेदार रहे, जागता रहे। हमें वो चौकीदार नहीं बनना जो ऐलान करते हैं जागते रहना, साढ़े दिन रहना, ये हमने नहीं करना। हर एक ने खुद चौकीदार बन के जागते रहना है, बेदार रहना है। अल्लाह जल्ल शानहू से दुआ करते हैं, अल्लाह जल्ल शानहू हम सबको हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के तहफ़्फ़ुज़ और मुल्क पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ वो इसलिए कि ये हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से, ख़त्म नबूवत के सदक़े से, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर हमें मिला है। तो इसलिए इसका तहफ़्फ़ुज़, अपने ईमान का और अपने बुनियादी अक़ीदे का तहफ़्फ़ुज़ हमारे लिए लाजिम है। ये हम करते रहेंगे, हालात जैसे भी होंगे इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। जान कुर्बान की जा सकती है, माल कुर्बान किया जा सकता है, औलाद कुर्बान की जा सकती है, अपना मनसब कुर्बान किया जा सकता है, मस्जिद मदरसा सब कुर्बान किया जा सकता है, लेकिन हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस पर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता। और आपकी ख़त्म नबूवत के दुश्मनों के साथ किसी फोरम पर भी बिल्कुल नहीं बैठा जा सकता और ना ही उनके लिए राई के दाने के बराबर नरम रवैया या नरम गोशा रखा जा सकता है। अल्लाह जल्ल शानहू हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।